महाराज ने कहा व्यक्ति सत्संग में जब चला जाता है, अगर उसको सत्संग में बैठ करके संतों के ज्ञान का स्वाद नहीं लगता है तो कहीं न कहीं वह बुखार है अंदर में, जो सुनने के स्वाद नहीं, अंदर में वह तीता मन को बना देता। कौन सा अंदर में कौन सा बुखार पड़ा हुआ? हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पुरविला पाप से, ध्यान दीजिए, तुलसी पुरविला पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे बुखार ज्यादा हो जाने पर, ज्वर ज्यादा बढ़ जाता है तो भोजन की रुचि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जिसके अंदर में पूर्व का पाप बैठा है, वह व्यक्ति सत्संग भजन करने बैठेगा, उसको भजन सत्संग सुनने में स्वाद नहीं लगेगा। अगर आपको सत्संग सुनने में मन नहीं लगे, बहुत लोग तो सोचते हैं सत्संग में देखता हूँ, बहुत लोग सोचते हैं कि और थोड़ा 10-20 मिनट आधा घंटा बढ़ जाए, अब बहुत आदमी 25 बार घड़ी देखेंगे, 5:30 तो बज गया, 6 बजा देंगे, 6:30 बजाएंगे। भगवान राम जब वाल्मीकि मुनि के यहाँ पहुंचे तो वाल्मीकि मुनि ने देखा भगवान राम को, तो भगवान राम ने वाल्मीकि मुनि से पूछा कि हे मुनिदेव, हमको रहने का स्थान बताइए। तो भगवान राम से वाल्मीकि मुनि ने पहले कहा कि आप कहाँ नहीं है वह जगह हमको बताइए, आपसे खाली कहाँ है, फिर भी आप हमसे पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं। तो वाल्मीकि मुनि ने भगवान राम से कौन सा स्थान बताया रहने के लिए? पहला स्थान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। हे राम, जिसका कान समुद्र के समान है, समुद्र मतलब समुद्र उसको कहते हैं जिसमें कितना भी नदी का पानी चला जाए कभी वह समुद्र भरता नहीं है। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम, जो भक्तों का कान आपकी कथा रूपी चर्चा सुनते सुनते मन नहीं आगे, लगता कि और थोड़ा सुनते, और थोड़ा देर सत्संग हो जाता, और थोड़ा प्रवचन हो जाता, हे राम, जिस भक्तों का कान सत्संग रूपी चर्चा, कथा रूपी चर्चा सुनते सुनते मन नहीं आवे, ऐसे भक्तों का हृदय जो है वह आपके लिए सुंदर मंदिर है, सुंदर भवन है। इसलिए हे राम, अगर निवास करना चाहते हो ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। दूसरा कोई स्थान नहीं का टाइल्स मार्बल आलिशान मंदिर बना दे तो वहीं जाके रहो, नहीं। हे राम, रहना है तो ऐसे भक्तों के लिए। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले सुनना पड़ेगा मनोयोग पूर्वक। और अभी हम जिस चर्चा को सुन रहे थे रामचरितमानस के पाठ में, लगभग लाखों वर्ष पहले की बात, भगवान राम ने प्रजाओं को बुलाया है। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, गुरु महाराज ने तो सार सटी में बहुत सारी बातें को नहीं लिया है, लेकिन मूल रामायण में है, उसमें आप पढ़िए। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए। कौन कौन आए? गुरु, द्विज, ब्राह्मण, पुरवासी। बैठे गुरु द्विज मुनि साजन। अब
बोले वचन भक्त भय भंजन। अब जैसे बोलने ही वाले थे भगवान राम, तो गुरुजन पूर्वासी परिजन सब बैठे थे, प्रजा लोग बैठे थे। किसी के मन में यह बात आ गई कि भगवान हम लोगों को बुलाए हैं, लगता है कि भगवान को कोई मोह ममता घेर लिया है, इसलिए तो नहीं बुलाए। तो जो महापुरुष होते हैं, संत भगवंत होते हैं, वो दूसरे के मन को मन की बात को पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ लेता है दूसरे के मन की बात? संत और भगवंत। कैसे पढ़ लेते हैं? कैसे पढ़ लेते हैं? गुरु महाराज एक बार सिद्धि का धराड़ा में साधकों के बीच में कहा था, कहने की कृपा की थे, मैं सबकी मन की बात को जानता, लेकिन अगर मैं कहना शुरू कर दूं तो कोई भी मेरे पास रहेगा नहीं, सब भाग जाए। संत कैसे जान जाते हैं दूसरे की बात को? भगवंत कैसे जान जाते हैं दूसरे की बात को? अरे जैसे हम लोग मिठाई के दुकान में जाते हैं तो देखिएगा, मिठाई की दुकान में शीशे की अलमारी बनी होती है और उसमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ रखी जाती हैं, और हम बाहर से देख लेते हैं कि लड्डू है, रसगुल्ला है, रसमलाई है, जो भी है मिठाई सब हम बाहर से देख लेते हैं। कौन देखेगा? जिसको आंख है। कोई अंधा देखेगा? अंधा नहीं देखेगा, जिसको आंख है। उसी प्रकार संत महात्मा को वो आंख खुल जाती है। कौन सा? गुरु महाराज ने जो हम लोग को दीक्षा में बताए, मानस जाप, मंत्र का जाप करते हैं। जाप किसको करते हैं? मंत्र का जाप करें और जाप में मन जब लीन हो जाए। देखिए मंत्र जाप कब समझना चाहिए तो हो गया जब हम मंत्र, गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, जाप हो और हम आप हो। ऐसा नहीं दो चार बार मंत्र को जप लिया फिर मन चला गया इधर उधर तो समझिए जाप हो गया, वो जाप नहीं है। जाप मंत्र में जब आप डूब जाए, जाप हो हम आप हो, उसके बीच में दूसरा कुछ नहीं आवे, समझिए कि हम आपका मंत्र जाप सिद्ध हो गया। मानस जाप, मानस ध्यान, फिर रूप का ध्यान। जाप की भी महिमा है, जाप की महिमा से बात नहीं है। मंत्र जाप और जाप कितनी महिमा है यह बात रावण भी जानता था। और जैसे तैसे का मंत्र नहीं जपना चाहिए, जैसे तैसे का रूप का ध्यान भी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ संत मत में नियम है, दीक्षा किन्हीं से ले लीजिए। किन्हीं से मतलब जिनको दीक्षा देने का आदेश है, किन्हीं से मतलब नहीं है किसी से ले लीजिए। आप किसी से दीक्षा ले रहे हैं तो उनके बारे में ठीक से समझ लीजिए, इनको दीक्षा देने का अधिकार है कि नहीं। हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, आजकल बहुत लोग कहते हैं कि दीक्षा का आदेश लेके क्या करेंगे, वो अभी बाबा हम भी दीक्षा देंगे। तो बाबा कहते थे कि दीक्षा किनसे लेना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आप गुरु किसे बने? थर्मामीटर दिए, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। मुक्ति का मार्ग जानता है और साधना भी करता है। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि जो की क्रिया सीख लिया, साधना ही नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर ये व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है तो ऐसे से दीक्षा नहीं लेना। दीक्षा कभी भी जानने के साथ वह ध्यान करता है कि नहीं करता है। इसलिए कहा कि गुरु कीजिए छान, पानी पीजिए जान। क्यों? ये नहीं, वो बहुत लोग कहते हैं पानी छान के पीना चाहिए, गुरु जान के करना चाहिए। नहीं, अरे नाला का पानी है छान के पी जाइएगा? नहीं, जान लीजिए उसके बारे में, पानी कहाँ से आ रहा है। लैट्रिन का है, शौचालय का है, टंकी का है। ऐसा नहीं कि शौचालय का पानी बाहर नाला में निकाल के छान के छटनी से पी जाइए। नहीं,
पानी को जमन करके पीना चाहिए। पानी आ कहाँ से रहा है, गटर से आ रहा है, नाला से आ रहा है, कोई टंकी से आ रहा है, उसके बारे में पहले जान लीजिए। अब गुरु छानबीन क्या करना, जैसे तैसे तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु का भी छानबीन होनी चाहिए। छानबीन करेंगे गुरु महाराज ने हमको थर्मामीटर दिया, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुदाय बोध देख बुद्धि को हटते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही एक गुण धर जोई गुरु सोई सत्य चित। अगर ऐसा गुण दिखे तो गुरु महाराज ने कहा कि इसको गुरु धारण करने में कोई, तब समझिए कोई अनुचित नहीं है। तो पूज्य बाबा कहते थे क्या सारा ज्ञान सारा गुण हम में है, तो फिर नहीं है तो फिर हम दीक्षा कैसे दे रहे हैं। तो पूज्य बाबा कहते थे कि हम में वह गुण नहीं है, लेकिन हमको जो दीक्षा देने का आदेश सदगुरु महाराज ने दिया है, हमें वह नहीं की क्षमता है कि गुरु का आदेश रूप की शक्ति हमें प्राप्त है, इसलिए हमें शक्ति नहीं भी है, आदेश शक्ति हमारे पास है, गुरु के आदेश से दीक्षा देने का काम है। इसलिए जिनको दीक्षा का आदेश दे उनसे ही दीक्षा लेना चाहिए। अगर वह उनसे लेने योग्य है, ये थर्मामीटर लगा दीजिए, यहाँ इनसे हम दीक्षा लेके लेंगे, ये ध्यान करते हैं कि नहीं, सत्संग करते हैं कि नहीं, ये सारा गुण इसके अंदर है कि नहीं। मंत्र जाप मानस ध्यान करने के बाद हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तो क्या होता है, जैसे दृष्टि की धार एक होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तलन मोह तम सो सु प्रकाशो बड़े भाग उर आवई। ये बड़भागी की बात सुन रहे थे ना, ये है बड़भागी। बड़भागी किसको कहा तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो कोई ध्यान करके अंदर में ज्योति को प्राप्त कर लेता है। देखिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिनके अंदर में वो प्रकाश आ जाए, आंख बंद करके देखिए कि तो इनको प्रकाश दिखता है, नहीं दिखता है ना, तभी आप भाग्यशाली नहीं है, पक्के अभागे। भाग्यशाली कौन, जिनके अंदर में वो प्रकाश आ जाए। तो क्या होगा, जथा सुवंजन आंग दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देख ही शैल बन होतल भोरी। पहाड़ में क्या है, जंगलों में क्या तमाशा हो रहा है, धरती के नीचे क्या गड़ा है, यह सब आपको दिखने लग जाएगा। गुरु महाराज ने हम लोग को इतना बढ़िया विधि बताए हैं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी को कहते हैं एक विद्युता दूरबीन हो तो दूरबीन क्या करे। अरे दूरबीन हम आपको पाने का रास्ता को दे चुके हैं, लेकिन हम दूरबीन लेना ही नहीं चाहते। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं, मन को पढ़ लेते हैं। तो भगवान राम ने मन को पढ़ लिया। किसी के मन में हुआ कि भगवान राम को लगता कोई मोह ममता घेर लिया, तो भगवान राम ने सोचा पहले इसकी शंका का समाधान कर देता हूं। तो भगवान राम ने कहा सुनहु सकल पुरजन मम वाणी कहो न कछु ममता सुनहु सकल पुरजन मम वाणी कहो न कछु ममता वाणी। देखिए स्पष्ट भगवान राम ने कहा है कि हमको कोई ममता नहीं आपसे। हम तो सोच रहे कोई ममता है, लेकिन भगवान तो कह रहे हमको कोई ममता तुमसे नहीं। तब किसी के मन में हुआ लगता है कोई अनीतिपूर्ण काम करने वाले, इसलिए हम लोग से सलाह लेने के बुलाए। तो भगवान राम ने उनका भी समर्थन किया, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। हमें कोई अनीतिपूर्ण काम कराने के लिए आप लोगों को नहीं बुलाया है, तो फिर बुलाए किसलिए भगवान राम।
का जिसलिए बुलाया हूँ, जो कहने जा रहा हूँ, तो भगवान राम ने कहा सुनहु, मैं अब जो कहूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। करहु जो तुम ही सुहाई, का जो आपको अच्छा लगे कीजिए, मेरा दबाव नहीं है कि करना ही पड़े। गुरु महाराज भी कहा करते थे, देखो जी तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो हम तुमको कोई सजा नहीं देंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो हम तुमको कोई सजा नहीं देने वाले हैं, लेकिन याद रखना कि ईश्वर के सजा से तुम बच भी नहीं बच सकते। तो भगवान राम सलाह दे रहे हैं, लेकिन दबाव नहीं है। क्या कहा? सुनहु, मैं जो कहने जा रहा हूं उसको सुनिए। करहु जो तुम ही सुहाई, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, हमारा कोई दबाव नहीं है। तब भगवान राम उपदेश कर गए। इतनी बात पढ़ने के बाद ऐसा नहीं गाय का उपदेश शुरू कर दिए, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। उपदेश के पहले माहौल को बना लीजिए। अब माई का सीधे शुरू कर दीजिएगा तब तो नहीं पता चलेगा। भगवान राम के पहले सबको सबकी बातों का समाधान किए, तब उन्होंने कहा कि मैं अब जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, आपको जो अच्छा लगे कीजिए, हमारा कोई दबाव आप पर नहीं है। तब भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह दुर्लभ शरीर है, देवता लोग भी तरसते, बड़ा सुंदर शरीर है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, यह तन इतना सुंदर है, यह तन इतना सुंदर है, कोई प्रभु का बन करे देखे, हरि गुण गाने में कोई गाके देखे, बड़ा मजा है हरि गुण गाने में कोई गाके देखे। यह तन इतना सुंदर है, यह तन इतना सुंदर है, प्रभु का बन कर देख ले, बड़ा मजा है हरि गुण गाने में कोई गाके देखे, बड़ा मजा है हरि गुण गाने में कोई गाके। यह तन इतना सुंदर है, प्रभु का बन कर देख ले, बड़ा मजा है कोई गाके देखे, बड़ा मजा है हरि गुण गाने में कोई गाके देखे, कोई गाके देखे, कोई गाके देखे, बड़ा मजा है हरि गुण गाने में कोई गाके देखे, बड़ा मजा है हरि गुण गाने में कोई गाके देखे। बेटा का बन के देख लिया, पत्नी का बन के देख लिया, पति का बन के देख लिया, समाज का बन के देख लिया, एक बार गुरु का बन के देखो, एक बार राम का बन के देखो। जग का बन कर देख लिया, जग का बन कर देख लिया, राम का बन कर जग का बन कर देख लिया।
प्रेम प्याला पी ले। संतों ने कहा प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम को फल फूलती डाली देखी, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना। प्रेम करना गुनाह नहीं है। इसलिए भक्त ने कहा तो महाराज जरूर ही मांगते हैं, हे गुरुदेव देना है तो प्रेम भक्ति गुरु, तो मतलब प्रेम प्रेम, अरे प्रेम की दिशा गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रेम करना गुनाह नहीं होता, प्रेम के बिना तो काम ही नहीं चलता, लेकिन प्रेम किससे करने चाहिए। कहा संसार से तो प्रेम करके देख लिया हम लोगों ने, एक बार राम से प्रेम करके तो देखो। मानुष तैन पावा सुर दुर्लभ सबे ग्रंथ ही गावा। ये भाई देवता लोग की तरस रहे, फिर हम लोग मनुष्य शरीर पाकर देवता के पीछे दौड़ रहे हैं। कि भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश में अर्जुन से क्या कहा, हे अर्जुन देवताओं को पूजने वाले कहा जाएगा देवलोक। भगवान कृष्ण की वाणी है। अर्जुन को गीता उपदेश में कहा कि जो मनुष्य शरीर पाकर के देवता की पूजा करता है तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितर लोक को जाते हैं। जो पेड़ की पूजा करेंगे, गाछ वृक्ष की पूजा होती है कि नहीं, ये हमारे माई लोग तो कम नहीं है, पेड़ों का पूजा। अभी कुछ दिन पहले से पूजा आया था बट सावित्री का, नहीं बड़ का पेड़ में देखिएगा नहीं लोग माई डलिया में क्या क्या लेके जाएंगे, लड्डू मिठाई सिनोर टिकली धागा और बांस का पंखा। एक जगह गए अररिया जिला में बिहार में, एक माई पर बांस का पंखा लाके, बांस का पंखा लेकर दिए, बाबा लाइन कट गया तो पंखा लेकर के ले। तो हमने कहा कि पंखा तो अच्छा लगता है देखने में, तो बाबा आप ही को दे देंगे। हमने कहा क्यों, ये पंखा बहुत बढ़िया है, पूजा का पंखा, मतलब पंखा का भी पूजा करते हैं। और नहीं, ये पंखा से पूजा की, किनका पूजा,
तो बड़ का पेड़ में जाके ऐसे उस बड़ में पंखा, जो असली बड़ है उसको फिर पंखा जलती है, लाइन कट जाए तो हमारे बड़ साहब आए घर से काम करके तो पंखा जल दे, ये बड़ के वो पंखा नहीं जलेंगे, आ जाएगा बड़ का पेड़ में पंखा। जो असली बड़ सिंदूर दे, टिकली दे, साड़ी साया बलोच, खाना पीना, मकान दुकान सब ये बड़, कभी इसको पंखा जलेगा और क्या कहेगा, हम न लगे तो भले न चले। रात में करेगी व्रत, सुबह होते होते घर में महाभारत। रात में पूजा करती है, हम एक बार गए रानीगंज में सत्संग करने के लिए, और वहाँ एक सत्संग की ले गए हमको सामने घर पर जब ले गए तो रात में छत पर ले गए हमको, 3 मंजिला छत पर चढ़ते चढ़ते एकदम खत्म हो गए। वहाँ पे गर्मी का मौसम तो है नहीं, छत पर क्यों ले जा रहे हैं, तो हम गए वहाँ कुर्सी उर्सी लगा और देखते हैं पत्तल में वो पुआ हुआ दही खीर क्या क्या सब रखा हुआ था। हमने कहा कि यहाँ पर सब क्या है, कहा बाबा आज पूजा, ये हमारे घर में व्रत कर रही है, वो कौन पूजा में होता है, करवा चौथ नहीं, वो चलनी में देखी जो पानी पिलाते हैं कि पति क्या हो गई, आयु लंबी लंबी है। रात में बरात, घर सुबह होते होते घर के महाभारत, पति को देना टेंशन, पति को टेंशन दीजिएगा तो आज डॉक्टर से किया है, चाहे बाबा हो के बाबू हो जाए, टेंशन होगा डायबिटीज पकड़ेगा, हाई प्रेशर होगा, हार्ट का रोग होगा। तो आज रात में व्रत किया, सुबह घर में महाभारत किए, तो पति की आयु लंबी होगी घटेगी, क्या होगा, घर में टेंशन दीजिएगा बेचारे को, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, हार्ट का रोग, जो 100 साल जीने था 50 में राम नाम सब हो जाएगा। हमारे संतों ने कहा व्रत करो, कोई बात नहीं है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन सद्गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करो, तुमको अगर मन में शांति आएगी। अब पति जब आवे घर तो शांति से मीठे स्वर में बात करो, मीठे आवाज में बात करो पति से। अगर तुम्हारे पति की आयु अगर 50 साल है और मीठे स्वर में बात करोगे तो उसकी आयु बढ़ करके 100 साल हो जाएगी। सद्गुरु महाराज अरे के बड़ा सुबह होते होते घर में महाभारत में तरह टेंशन से मर जाता है। हम देखते हैं बहुत लोग हैं, 100 में 95% लोग माथा धोता है, क्या कहे बाबा जी ठीक है, लेकिन कभी कभी घर से भी चला आता है। बहुत लोग आता है घर में हुआ खट पट, चल बाबा जी के मठ मत, बाबा जी के पास, हमारे भी पास बहुत लोग आते हैं, लेकिन थोड़ा सोचता है कि बाबा को बड़ा आराम है, बहुत लोग सोचता है बाबा जी को बड़ा आराम है, लेकिन बाबा जी के पास जब रहना पड़ता है तब पता चलता है कि बाबा जी को कितना आराम है। बाबा माने हाल तो रमते रमते ने पक्का तो फिर घोड़ लौट करके गिरती है, आसान नहीं है, सबसे कठिन। महात्मा गांधी ने कहा कि भक्ति के राह पर चलना मानो तलवार की धार पर, आसान नहीं है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोय, हंसी खुल जो भी मिली तो कौन तो है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जब रात को सोते थे, सुबह उठते तो आंसू से टकिया भीग जाता था। क्यों? आज भी प्रभु का दर्शन नहीं। और हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, लोग कहते हैं कि ध्यान भजन करते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अरे आपका 1 रुपया का सिक्का अगर गिर जाता है, हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, 1 रुपया का सिक्का गिर जाता था, देखिए बेचैनी के किधर गया किधर गया, परेशान है बाबू 1 रुपया। कभी ऐसा हुआ कि आज ध्यान नहीं किए, ये में बेचैनी आ गई, अरे आज ध्यान नहीं हुआ, आज सत्संग छूट गया, आज प्रवचन छूट गया, का 1 रुपया का सिक्का जब आपका खो जाता है, उतनी बेचैनी भी हम लोगों के अंदर ये नहीं होती है कि हम आज ध्यान उठ के नहीं कर पाए। बाबा तो बोले थे ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान करना, लेकिन आज नहीं उठ पाए, मन छटपटाने लगा कि हुआ ऐसा, मन में बेचैनी होती है। आज सत्संग छोड़ गया, ध्यान छोड़ गया, 1 रुपया के सिक्का के बराबर में हमने ध्यान भजन का महत्व नहीं दिया। अंदर में दिखता नहीं।
महाराज ने कहा है संत मत का जो सौदा है नगद सौदा है, उधार सौदा नहीं है। आप कीजिएगा तो तुरंत मिलेगा। देखो मैंने गुरु महाराज कहा करते थे, मैंने अपने गुरु की सेवा ज्यादा नहीं थोड़ा किया। हमको दुनिया में क्या कमी है? गुरु महाराज को कोई कमी थी न खाने का, न रहने का, न किसी चीज का। और गुरु महाराज कह के गए हैं जो कोई ध्यान करेगा। आजकल तो बाबा जी का कपड़ा देख करके, बाबा जी का मोबाइल देख करके, बाबा जी का गाड़ी देख करके तरसता है। बाप रे बाप, बाबा जी सब तो ऐसे देखो ऐसे। हम लोग चलते हैं ना साथ में, तो सब तो लगभग हम लोग नौजवान कमी उम्र का बुढ़वा तो कम नहीं, तो बुढ़वा है और ढोल बजाने वाला, नाल बजाने वाला। ये और डेंटिंग कर लेता तो जवानों फेल हो जाते। देखते ना कि बाल रंगा हुआ है, उम्र कम है लेकिन ये भी रात में पूरा एकदम पेंट करके, तो ये भी जवाने जैसा हो जाते हैं। सब जब कभी कभी बाजार में हम लोग गाड़ी जब खड़ी हो जाती है, स्कॉर्पियो हो जाते हैं, चार दो लड़का तो गुटखा चबाने वाला मिल ही जाता है रोड के किनारे। अब बोलता है हम लोग को देख करके, देखो देखो नौजवान बाबा जी ऐसे कितना स्कॉर्पियो पे चलता है, ऐसे बोलता है। हम लोग सुन के हंसते हैं, मैं सुनता हूँ तो हंसता हूँ। तरसता है कि बाबा जी स्कॉर्पियो पे चले। अरे मैं उन नौजवानों से, उन व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि तुम बाबा जी का कपड़ा देख के तरसते हो, बाबा जी का मोबाइल देख के तरसते हो, बाबा जी का चेन देख के तरसते हो, बाबा जी का गाड़ी देख के तरसते हो, बाबा जी का आलिशान आसन देख के तरसते हो। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी को कितनी संपत्ति है? बहुत, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 10 अरब, 20 अरब, तब तुम जो है स्कॉर्पियो, बुलेट, 5 गाड़ी रखते हो। हमारा बाप तो संसार का मालिक है, उसका बेटा अगर स्कॉर्पियो पर चलता है तो कौन बनेगा? सदगुरु महाराज की जय। हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम वो बेकरार है आने को, जब से हमने नफरत की। आप संसार को छोड़ के एक बार देखिए, आपके पीछे पीछे संसार दौड़ेगा। लेकिन हम संसार से छोड़ना नहीं चाहते, संसार को पकड़ना चाहते। अब बाबा जी को देख करके दांत अंगुली में काट, बाबा जी को इतना सुख। गुरु महाराज ने कहा है कि जो कोई मेरे बताए अनुसार ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, भजन करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसे भक्त को न तक खाने की कमी होगी, न पहनने की कमी होगी, न संसार का कोई पदार्थ का। गुरु महाराज तो गारंटी है। भगवान कृष्ण ने भी कहा गीता उपदेश में, हे अर्जुन, जो कोई ध्यान करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, उसका सारी व्यवस्था मैं करता हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मायो जनो प्रयुपास्ते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, चिंतन करता है, ऐसे भक्तों की सारी व्यवस्था मैं करता हूं। तो फिर इसमें माथा ठोकने की क्या बात है? बाबा को इतना सुख सुविधा है, एसी है लगा हुआ, तो ये सालिशान मकान है, इतनी सुंदर गाड़ी है। अरे हमको तो लगता है बाबा जी अगर हवाई जहाज पर उड़ता तो कम में, क्योंकि वह तो पूरा दुनिया के मालिक का बेटा बन चुका है, सारी दुनिया को ठुकरा कर। लेकिन दुनिया को ठुकराएंगे तब और परमात्मा को पकड़ लेंगे। हमारे गुरु महाराज की कहानी का मैंने सुना है, गुरु महाराज के प्रवचन में एक राजा मेला लगाया, मेला लगाया तो उसमें सब आवश्यकता का सामान रख दिया और ऐलान कर दिया कि जिसको जो पसंद है, गुरु महाराज की कहानी, एक सामान कोई ले, मुफ्त, पैसा नहीं है। सब कोई आते थे बाजार में, किसी को फ्रिज, कोई टीवी, कोई कोच, कोई पलंग, कोई टेबल, कोई कुर्सी, जिसको जो पसंद था उठा उठा के ले जा। राजा किस बाजार में बैठ करके देख रहा था कि कौन कौन क्या क्या उठा के ले जा रहा है। एक आदमी बड़ा चालाक था, वो सोचने लगा कि राजा का तो ऐलान है कि एक ही सामान लेना है, 2 4 10 नहीं देना है, एक ही सामान, लेकिन हमको तो सब ढेर पसंद है, कैसे होगा? घूमते घूमते आए। गुरु महाराज कहा करते थे, वो राजा जो मेला में बैठा था दोनों हाथ से कस के पकड़ा राजे, तो राजा को जब पकड़ा तो राजा फिर मिला है, अरे तुम हमको क्यों पकड़े? कहा हमको तो आप ही पसंद है।
आप भी तो बाजारे में बैठे हैं, हमको बाजार का कोई सामान पसंद नहीं, हमको आप ही पसंद है। अब जब जो राजा को ही पकड़ लिया, राजा को ही ले लिया, राजा का राजपाट किसका होगा? उसका होगा। उसी तरह से हम तो दुनिया में बेटा बेटी पत्नी पति के चक्कर में पकड़े हुए हैं, तो संसार का पदार्थ, संसार पति का सारा वैभव आपका कहां से होगा? अरे संसार का पदार्थ उसी के पीछे दौड़ता है तो संसार पति को पकड़ लेता है। हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि जो रूप हमा जाए जब खत्म हाथ में आ गई, तो जब लक्ष्मी पति ही को आप पकड़ लीजिएगा, लक्ष्मी तो पीछे पीछे जाएंगे ही। इसीलिए लक्ष्मी है संतन की, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। इस संसार का पदार्थ तो एकदम तुच्छ है उसके, महाराज वो तो दौड़ेगा पीछे। तो लेकिन हम करते क्या है? हम कभी इसकी पूजा करें, इसकी पूजा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? जो मेरा भजन करता है वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। अर्थात मेरा भजन से मतलब हमारे गुरु महाराज ने कहा है, पढ़िएगा महर्षि पदावली में, शुरू में ध्यान से पढ़िएगा। महर्षि वन छोटा सा, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं, लेकिन सबकी आत्मा अभिन्न। इसका मतलब नहीं कि भगवान कृष्ण की आत्मा की पूजा कर रहे हैं तो गुरु महाराज छूट गया। इष्ट अलग हो सकता है लेकिन आत्मा सबकी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जब आपको जिनके प्रति निष्ठा है, चाहे राम के प्रति, चाहे भगवान कृष्ण के प्रति, चाहे माँ दुर्गा के प्रति, माँ काली के प्रति, श्री बाबा के प्रति, जिनके प्रति निष्ठा है, आप उनका अवलंब मानस ध्यान में ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा श्री बाबा का भी कर लिए, थोड़ा दुर्गा माई का कर लिए, थोड़ा कालियो माँ का कर लिए, ये संत मत नहीं बताता। आपको अगर राम के प्रति, भगवान राम के प्रति निष्ठा एक निष्ठ भक्ति संत मत कहता है। मनुष्य भी मिला है, थोड़ा थोड़ा सबको नहीं, एक ही प्रति निष्ठा, एक निष्ठ संत लोगों का एक निष्ठ भक्त। इसलिए हमारे संत महात्मा देखिएगा, कोई रामानंदी भगवान राम को इष्ट मान लिया, कोई वैष्णव है उसने भगवान को इष्ट मान लिया, हमारे रामकृष्ण से महाराज काली माँ को इष्ट मान लिया। देखिए इतिहास को पढ़िए, माँ काली को इष्ट ही नहीं माना, माँ काली से तो वो बहुत बात भी करते थे रामकृष्ण से। तो इष्ट आप जिनके प्रति निष्ठा गुरु महाराज का के गए हैं, आप किसी एक को मान लीजिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा राम का भी ध्यान, थोड़ा कृष्ण का भी, भगवान का ध्यान, थोड़ा शिव बाबा का ध्यान, थोड़ा काली माँ का ध्यान, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक ही पूजा जब थोड़ा थोड़ा सबका करते हैं, तो कबीर साहब ने बताया सबका प्रयोग किया है कि 100 वर्षा भक्ति करे, 100 वर्ष तक अगर किसी एक की पूजा कर रहे 100 वर्ष, एक दिन पूजे आन, अगर एक दिन 180 बाबा का पूजा कर लिए, आज 100 वर्ष तक एक दिन अगर चले गए काली मैया की पूजा करने के लिए, तो क्या करना, क्या होगा? 100 अपराधी आत्मा पड़े 84। तब क्या करें हम? दुर्गा माँ को उठा के फेंक दे, काली माँ को उठा के फेंक दे? नहीं। अरे आप जब गुरु महाराज के भक्त हैं, तो कई बार हम लोग गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, तो हम लोग गुरु को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। अरे जब आप भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, भगवान राम को ही गुरु के रूप में देखिए ना, यही तो है एक निष्ठ भक्ति। शिव बाबा में ही अपने गुरु को देख लीजिए, माँ काली में भी अपने गुरु को देख लीजिए। आप अपने इष्ट को भी हर, क्योंकि सबकी आत्मा, गुरु महाराज ने कहा कि उनका इष्ट अलग हो सकता है लेकिन आत्मा एक। भिन्न भिन्न इष्ट को मानने वाले भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं, लेकिन सबकी आत्मा भिन्न है। भक्त जब तक, अब गुरु महाराज ने कहा, भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं समझी जाएगी। ये है शरण में, ये है हमको मानना। मेरे शरण में, भगवान कृष्ण ने जो कहा, मेरे को जो भजता है वो मेरे धाम को पार, मतलब शरीर से
इशारा नहीं है आप, क्योंकि सभी इष्टों की आत्मा एक ही होती है। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य का शरीर मिला तो हम देवताओं के पीछे दौड़ रहे हैं, भूतों के पीछे दौड़ रहे हैं, प्रेत की पूजा करते हैं और की पूजा करते हैं, तो उसी लोग को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, भगवान राम कह रहे हैं, अरे ये लोग तो तरस रहे हैं कि हमको मानव का चोला मिले, अब तो मानव शरीर पा करके इधर भटक रहे हो। नहीं, मनुष्य शरीर पा करके हम किसकी पूजा करें, ये पर ठीक से समझ लीजिए। और यह ज्ञान कहाँ समझने को मिलेगा? ये संत मत के सत्संग के आपको मिलेगा कि हम अपने आप को पहले पहचाने। संत मत यही कहता है, अपने आप को पूजे, अपनी पूजा करें। जब अपना ज्ञान हो जाएगा तो सरासर में जितने भी ज्ञान सर्वत्र फैले परमात्मा सबका ज्ञान, क्योंकि हम हैं अंश, परमात्मा है अंशी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मट प्रपंच के नहीं, अंश कहना। जैसे देखते हैं लगा हुआ है ऊपर में छत, तो वो आकाश का छत इस आकाश में आ गया। कब? जब ये आवरण, जब इस छत को हटा देंगे तो आकाश कहाँ जाएगा? उस आकाश में मिल जाएगा। बस यही खेल है अंदर में, ये अंधकार का जो आकाश दिख रहा है वो भी छत है, आवरण है। अंधकार हट जाएगा। हमारे बाबा गुरु महाराज भी कहा करते थे, हमारे के अंदर में अंधकार ही अंधकार नहीं है, हमारे के अंदर में प्रकाश भी है, हमारे के अंदर में सत्य भी है। यही तीन आवरण है, तीनों छत हटा दीजिए, यह जीव जाति में यही तो है सार। इसी को गुरु महाराज ने कहा, आओ भक्त सारा भगति करो। यही है सार भक्ति, जो अपने को पहचानने के लिए आगे बढ़ता है। मनुष्य शरीर मिला है तो परमात्मा की भक्ति करने के लिए, लेकिन बड़े भागी कौन? जो परमात्मा का भजन करता है, परमात्मा की भक्ति करता है। और जो भक्ति करेगा वही जीवन में सुखी होगा, वही सुखी होगा। लेकिन हम दुखी क्यों हैं? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ संसार के पदार्थों से दुखी हैं। अरे आजकल लोग जितना दुखी अपने दुख से नहीं है, आज दूसरों के सुख को देख के दुखी। हमको गाड़ी नहीं तो कोई बात नहीं, पड़ोसी को गाड़ी नहीं होना, हमको मकान नहीं तो कोई बात नहीं, पड़ोसी को भी मकान नहीं होना चाहिए। पड़ोसी का बना दिया आलीशान मकान, तो देखिए वो बेचारा दिन रात बेचे। ये क्या है? ये काम, क्रोध, लोभ, ये जो खट विकार है, ये मानव के जीवन को खा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, और ईर्ष्या कैसा होता है मानव को? ऐसा ईर्ष्या लोग गांव जगत में आए। एक था गांव में बड़े धनवान व्यक्ति, इतने धनवान व्यक्ति थे लोग उससे डरते भी थे। लेकिन उसका काम क्या था जानते हैं? कोई भी बढ़िया काम करे उसके काम को बिगाड़ता, काम बिगाड़ेगा। तो जब वो काम बिगाड़ता था तो उसको लोग कहते थे बिगाड़ा, उसका नाम रख दिया बिगाड़ा। तो कौन उसको अच्छा नाम कहेगा? बिगाड़ना नहीं कहेगा, काम बिगाड़ेगा। लेकिन काम बिगाड़ता था कैसे जानते हैं? इतना अच्छा टेक्निक था। उसके गांव में एक सरपंच साहब के बेटे को देखने के लिए मेहमान लोग आया, तो बिगाड़न को पता चल गया कि सरपंच साहब के बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आए हैं। बड़े धनवान हैं, बहुत अच्छे परिवार हैं, लड़की भी अच्छी है। इतना अच्छा घर में सरपंच साहब के बेटा का शादी हो जाए, न संबंध बिगाड़ना चाहिए। क्या किया? मेहमान लोग बैठ के नाश्ता पानी कर रहे थे, बिगाड़न में धीरे धीरे आने लगा। देखा सरपंच साहब की बिगाड़न ला रहा है, जहाँ आया तो मेरा बेटे का संबंध तो बिगड़ ही जाएगा। लेकिन मना भी नहीं कर सकते। आए और कुर्सी पर बिठाया, बैठ करके उसको भी नाश्ता पानी दिया, बेचारा खाया। बेचारा जब खाया नाश्ता पानी, तो अब सरपंच साहब सोचने लगे कि बिगाड़न आ गया है, कुछ अगर बोलेगा तो काम तो बिगड़ जाएगा। अपने बेटे को लेके अंदर 500 रुपया का नोट निकाल करके
का बेटा जाओ बिगाड़न के चरणों में जब के प्रणाम कर दो, तुम पसैया दे के मुंह तो बंद रखेगा। वो सरपंच साहब का बेटा गया 500 का नोट रख करके प्रणाम किया। तो जब प्रणाम करेगा तो मैं तो कल भी कहा था आशीर्वाद तो निकलेगा ही मुझसे। तो सरपंच साहब का बेटा जब प्रणाम किया बिगाड़ानंद को, तो बिगाड़ानंद कहते खुश रहो बाबू, खुश रहो, खुश रहो बाबू, खुश रहो। मेहमान सब बैठा हुआ था सबके बीच में, कह रहे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। यहाँ तो कहा ठीक है खुश रहो, खुश रहो। इसके बाद क्या कहते हैं बाबू, खुश रहो बाबू, खुश रहो, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक। लड़का का तो मिर्गी का बीमारी, मेहमान को पता नहीं था। आशीर्वाद तो दिया, खुश रहो बाबू, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक। मेहमान सब जो बैठा था, अरे लड़का को तो मिर्गी है, इसके यहाँ संबंध करेंगे मेहमाने वाले, संबंध बिगड़ गया। किसी तरह से काम बिगाड़ता है, जो दूसरे का काम बिगाड़ेगा उसका जीवन में क्या अच्छाई होगा। इसी तरह से जीवन बीतता गया, बुढ़ापा आया, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। गांव के समाज के लोग सोचने लगे कि बिगाड़ानंद तो हॉस्पिटल में भर्ती है, गांव में बड़ी शांति, अच्छा है हॉस्पिटल में कम तो ये आदमी समाज में रहेगा, सबको परेशान करेंगे। लेकिन सब लोग विचार किया भी धनवान व्यक्ति है, गांव का समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, चलो एक बार हम लोग मिल लेते हैं हॉस्पिटल में। तो कुछ लोगों ने कहा क्यों जाओ उसे मिलने के लिए, कौन बढ़िया आदमी है वो, तो सबका काम बिगाड़ता रहा, अच्छा है तो मर जाए उधर। क्या फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए 25-50 आदमी चले गए हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल गए तो बिगाड़ानंद बिछावन बेड पर लेटा था हॉस्पिटल में, हाथ जोड़ के रोने लगा, आप लोग आए हमको देखने के लिए, खूब रोने, आप सबका काम हम जीवन भर बिगाड़ दिए, अब हम दुनिया से हमको क्षमा कर दिया। सभी गांव वाले ने कहा कि क्षमा कर देते, आप जल्दी खुशी खुशी विदा हो जाइए दुनिया से। का एक इच्छा है, अंतिम इच्छा का क्या, कहा जब हम मर जाएंगे तो एक इच्छा हमारी है, जब हमको शमशान घाट ले जाइएगा तो इतना बड़ा बांस का किला हमारे मुंह में ठोक का फन से ढक करके ले जाइएगा शमशान घाट। ऐसा क्यों, ताकि यही मूल्य का हम सबका काम बिगाड़े हैं, इसको सजा जरूर दीजिएगा। मरने के बाद किला ठोके के बस लाठ ठोके, क्या पता चलेगा, ये नहीं कहा ये किला ठोक दीजिए दिन दे में चला कितना, मरने के बाद इतना बड़ा बांस का किला। गाँव वाले ने कहा ये काम अच्छा है, आप मर ही जाइएगा तो वो किला ठोके बस लाठ ठोके, क्या फर्क है, जिंदा में ठोकते तो कुछ पता नहीं चलता, यही नहीं सबका काम बिगाड़ता था। का अंतिम इच्छा है पूरा कर। गाँव वाले ने कहा कि लो इनका अंतिम इच्छा है तो वचन दे देते हैं, ठीक है आप मरिएगा, जब शमशान घाट ले जाएंगे इतना बड़ा बांस का किला आपके मुंह में ठोक देंगे, कफन से ढक लेंगे। तो वही हुआ, समय पाकर के जब बिगाड़ानंद मर गया, उसको हॉस्पिटल से लाए और जब नहला धुला के शमशान घाट ले जाने लगे तो गांव वाले सब जमा हुए थे। सबने कहा इन्होंने वचन लिया है हमसे, जब शमशान घाट ले जाएगा इतना बड़ा बांस का किला हमारे मुंह में ठोक दो। तो परिवार वाले ने कहा जब वचन ले लिया तो हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले, ठोक दीजिए हमारे पिताजी के मुंह में किला। इतना बड़ा बांस का किला बनाया, मुंह में ठोक दिया, थोड़ा सा तो गया ऐसे खड़ा रह गया, कफन से ढक दिया, सर उठा के जा रहे राम नाम राम नाम सत्य सड़क होके जा रहे थे। उधर से पुलिस गाड़ी आ गई। पुलिस गाड़ी तो देखा कि सब कोई शमशान घाट जा रहा है, रोड में राम नाम सत्य है, लेकिन ऐसा लाश तो कभी नहीं देखे कि मुंह के पास इतना उठा हुआ क्यों है, तो मामला क्या है। तो पुलिस गाड़ी जब नजदीक आई है कि ऐसा लाश तो हम लोग नहीं देखे कि मुंह के पास इतना खड़ा है, कुछ गड़बड़ ना था। लाश को नीचे उतारो, जब लाश को नीचे उतारा कफन हटाओ, कफन हटाया देखते मुंह में किल्ला ठुरा होगा। पुलिस कहते हो तुम गांव वाले का यही काम है, तो मुंह में किल्ला ठोक के मार दिया है, पकड़ो सब पकड़ के अरेस्ट करके जाके जेल में सबको खुश
और सब जा रहे थे जलाने के लिए, जलाएगा क्या, सब जेल में ठुसा गया। तो जेल में जब घुसा दिया, सब एक जगह बैठ करके कपार ठोकने लगे, रे बिगाड़न, जीते जी तो सबका काम बिगाड़ता ही था, मरने के बाद ऐसा बिगाड़ा कि सबको जेल में ठूस करके, ये बर्बादी है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि दुनिया में आए हैं तो हम लोग कोई अमर नहीं है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े, एक बंधी जात, सबको जाना, लेकिन क्या लेके जाएंगे। हमारे भाई कबीर साहब जी बहुत बड़े अच्छे महात्मा हुए, धर्म स्वरूप साहब, आप लोग भी नाम सुने होंगे। और आपके बनारस के बगल में इलाहाबाद में बिलाव साहब, इलाहाबाद में रहते थे, बहुत रामानी कबीर आश्रम है। लेकिन हमारे धर्म स्वरूप साहब का आश्रम यहाँ पूर्णिया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे महापुरुष हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर एक पद था। जब संसार से लोग जाते हैं तो क्या होता है, सब कुछ छोड़ के वो जाने से पहले भजन बना, लो या बिना जहां, मोबाइल को स्थिर रखना ना चाहते एक ही जगह। हेलो हेलो